फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमारी जो बीएससी सेकेंडरी की पहली यूनिट है उसमें जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोकॉर्डेट्स अप टू ऑर्डर है। इसमें हम प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं उन्हें एक्रेनिएटा भी कहते हैं और सभी समुद्री छोटे आद्य और लोअर कॉर्डेट्स जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इन जंतुओं में शेर, खोपड़ी, क्रेनियम, मेरुदंड, जबड़े या मस्तिष्क जो होता है अनुपस्थित होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लोअर कॉर्डेट्स प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रेनेटा के सदस्यों में शेर, खोपड़ी या क्रेनियम, मेरुदंड, जबड़े, मस्तिष्क अनुपस्थित होते हैं। इन प्रोटोकॉर्डेट्स की 2000 जातियाँ अब तक ज्ञात है। इन्हें एक्रेनिएटा के अंतर्गत रखा जाता है। इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड की लोकेशन के आधार पर 3 उपसंघों में विभाजित किए जाते हैं। ये 3 उपसंघ हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है। इसमें से जो यूरोकॉर्डेटा है उस यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षणों का आज हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यूरोकॉर्डेटा के जो सदस्य होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं और समुद्रवासी होते हैं। ये आर्कटिक से अंटार्कटिक तक सभी प्रकार के सागरों के तटवर्ती प्रदेशों से लेकर 5 किलोमीटर की अगाध गहराई तक पाए जाते हैं। सामान्य लक्षणों का यदि हम देखें तो सामान्य लक्षणों में सबसे पहले ये एक्सक्लूसिवली मैराइन या समुद्रवासी होते हैं। विश्वव्यापी है, विश्व में सभी स्थानों पर या सभी प्रकार के समुद्रों में सभी प्रकार की गहराइयों में पाए जाते हैं। दूसरे कैरेक्टर में देखें तो ये स्थानबद्ध होते हैं, कुछ बेलावर्ती होते हैं और कुछ मुक्तजीवी होते हैं। ये या तो अकेले रहते हैं या फिर कॉलोनी बना के रहते हैं। इनका आकार जो होता है 0.25 से लेकर के 25 मिलीमीटर के आसपास का होता है। एक वयस्क जो होता है वो ह्रासित शरीर वाले कोष तुल्य अखंडित शरीर होता है। जोड़ीदार उपांग इनमें नहीं पाए जाते हैं, किंतु इनमें गुदा पश्चीय पूंछ जिसे पोस्ट एनल टेल कहते हैं वो भी नहीं पाई जाती है। इन जंतुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक ट्यूनिसिन का बना हुआ टेस्ट होता है, इसलिए इसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ट्यूनिसिन जो होता है पादपों की कोशिका भित्ति में पाई जाने वाले सेल्यूलोज के समान पदार्थ होता है। ये ट्यूनिसिन टेस्ट या चोल का निर्माण करता है जो इन जंतुओं पर बाहरी आवरण के रूप में उपस्थित होती है। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। एक अंतिम ब्रैंकियल छिद्र एक पृष्ठीय एट्रियल छिद्र सामान्यतः इनमें उपस्थित होते हैं। इन जंतुओं में 2 साइफन पाए जाते हैं। एक साइफन ब्रैंकियल साइफन कहलाता है, उसका अपर्चर पर ब्रैंकियल अपर्चर कहलाता है, और दूसरा एट्रियल साइफन कहलाता है, उसका अपर्चर एट्रियोपोर कहलाता है। जो देह गुहा जो होती है वो एब्सेंट होती है, सीलोमिन में नहीं पाई जाती है। इसके स्थान पर एक्टोडर्म के द्वारा आश्रित एट्रियल केविटी पाई जाती है। यही एट्रियल केविटी एट्रियल साइफन पर एट्रियोपोर के द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है। इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है, और ये नोटोकॉर्ड जो इसकी पूंछ है, लार्वा की पूंछ उस तक सीमित होती है। पूंछ को कॉर्डल रीजन कहते हैं और इंग्लिश में कॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा शब्द इसीलिए काय में लाया जाता है क्योंकि इसकी जो नोटोकॉर्ड है वो टेल रीजन में ही रेस्ट्रिक्टेड रहती है। यूरोकॉर्डेटा में हर्डमानिया का जो एमोसिट लार्वा है, एमोसिट लार्वे की टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसीलिए इसे यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। आहार नाल इन जंतुओं में पूर्ण विकसित होती है। जो
ब्रेंकियल बास्केट से, बक्कल कैविटी है वो फेरिंग्स में खुलती है ब्रेंकियल सेक में, और ब्रेंकियल सेक की जो वेंट्रल ग्रूव होती है वो वेंट्रल ग्रूव जो है एंडोस्टाइल बनाती है। एंडोस्टाइल में कई जोड़ी गिल स्लेट्स पाए जाते हैं, यानी मुख से जो या ब्रेंकियल साइफन से जो पानी प्रवेश करता है वो फेरिंग्स में आता है, और फेरिंग्स में फेरिंजियल गिल स्लिटों के द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है। इस प्रकार ये जो जल की धारा इनके मुख में प्रवेश करके फेरिंजियल गिल स्लिट से बाहर निकल रही है, वो अपने साथ भोजन के कणों को लाती है। इन भोजन के कणों को यह पोषण के रूप में उपयोग करता है, इसलिए ये जंतु जो है निस्यंदक पोषी कहलाता है। सीलियरी फीडर है और निस्यंदक पोषी है। श्वसन जो होता है इन जंतुओं में जो टेस्ट पाया जाता है उस टेस्ट में नीचे की ओर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। इन ब्लड वेसल्स की जो आपूर्ति, ब्लड वेसल्स में ब्लड की आपूर्ति के कारण इसके टेस्ट के द्वारा जो है रेस्पिरेशन की क्रिया कंप्लीट की जाती है। इसके द्वारा तो फेरिंग्स में जो जल की धारा आई है वो भी इसके जो है श्वसन का कार्य करती है। इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन प्रकार का होता है और कुछ हद तक बंद प्रकार का। हृदय जो है अधर में स्थित होता है, सरल और नलिकाकार होता है। हृदय पेरिकार्डियम में बंद रहता है। इसका जो ब्लड है नियमित अंतरालों के पश्चात जो इसका परिसंचरण को बदलता रहता है। यूरोकोर्डिटा के सदस्यों या हर्डमानिया में द्विदिशीय प्रवाह होता है। इसके अलावा इसके रुधिर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं वेनेडोसाइट सेल्स कहलाती है। वेनेडोसाइट सेल्स जो होती हैं ये समुद्री जल से वेनेडियम के निष्कर्षण का कार्य करती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हर्डमानिया जंतु में ये कोशिकाएं नहीं पाई जाती है और ये वेनेडियम निष्कर्षण का कार्य नहीं करती है, जबकि जो अन्य जीनस है उनमें यह ऐसा करती है। उत्सर्जन के लिए इनमें न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। नर्वस सिस्टम के रूप में इसमें डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो केवल लार्वा अवस्था में उपस्थित होता है। जो ही वयस्क बना या एडल्ट बना तो इसका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा हरासित हो गया और हरासित होकर एक डोर्सल नर्व गैंग्लियन तक रेस्ट्रिक्ट हो गया और वहाँ से एक दो नर्व्स इसमें निकली हुई होती है। ये अधिकांशतः उभयलिंगी होते हैं। निषेचन इनमें बाहरी होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब ये होता है वे जंतु जिनके परिवर्तन में लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, और इन जंतुओं के जो लार्वा अवस्था पाई जाती है जो एमोसिट लार्वा कहलाती है। ये जंतु में जो मूलभूत कार्डेट कैरेक्टर्स हैं वो लार्वा अवस्था में उपस्थित होते हैं। इसलिए लार्वा अवस्था में नोटोकोड भी उपस्थित है, नर्वोकोड भी उपस्थित है और फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। किंतु लार्वा क्या होता है, स्वतंत्र जीवी होता है। उसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होने के कारण इसके जो लार्वा अवस्था में अधिक विकसित लक्षण इसमें पाए जाते हैं वो लक्षण हरासित हो जाते हैं और वयस्क जो है स्थानबद्ध वयस्क में यह परिवर्तित हो जाता है। ये अलैंगिक जनन के माध्यम से भी जनन करता है। कलिका निर्माण की विधि के द्वारा भी कुछ सदस्य इसमें जनन करने का कार्य करते हैं। यूरोकोर्डेटा के अंतर्गत आने वाले सदस्यों का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो यूरोकोर्डेटा में आता है हर्डमानिया, सायोना, मोलग्यूला, साल्पा, ड्यूलियोलम, पायरोसोमा और ओइकोप्लूरा। अध्ययन की दृष्टि से जब हम इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो इस उपसंघ यूरोकोर्डेटा की 3 क्लासेस है। पहली क्लास एसिडिएसिया है, दूसरी क्लास थैलिएसिया है और तीसरी लार्वेसिया है। एसिडिएसिया में हर्डमानिया, सायोना और मोलग्यूला के साथ 1200 स्पीशीज आती है। थैलिएसिया में 30 जातियाँ आती है। इसमें साल्पा, डोलियोलम और पायरोसोमा आती है, और लार्वेसिया में 30 जातियों के साथ ओइकोप्लूरा आता है। आज के टॉपिक जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के टॉपिक में हम यूरोकोर्डेट्स के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को पढ़ेंगे।